हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स 52 में, उपराष्ट्रपति का वर्णन 63 में, राज्य सभापति का वर्णन किया गया है 64 में। तो ये तीनों के तीनों आप इकट्ठे याद रखोगे। राष्ट्रपति 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में, राज्यसभा का सभापति 64 में। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का वर्णन है आपका 74 आर्टिकल में, और प्रधानमंत्री का अगर पूछा जाए तो वो आता है आपका 75 आर्टिकल में। और उसके बाद न्याय कौन दिलवाएगा? तो महान्यायवादी का वर्णन आता है 76 में। तो मंत्रिपरिषद आपकी 74, मंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री 75 और महान्यायवादी 76। तो इनको आप इस तरीके से लर्न रखोगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन आता है तो संसद का वर्णन किया गया है 79 आर्टिकल में। इसके साथ इसके दो पार्ट्स आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। वैसे तीन आते हैं, अगर संसद के पार्ट पूछे जाएं तो तीन आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद आपकी आती है 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। तो ये तीनों एक साथ। नेक्स्ट वन आता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है ये 124 आर्टिकल के तहत किया गया है, और उच्च न्यायालय का इसका थोड़ा इंटरमिंगल्ड इधर उधर करके 214 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है कैग, जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होते हैं, इनका वर्णन किया गया है आपका 148 आर्टिकल में। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल दिया गया है 153 में, और राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्लियर। तो वो दिया गया है 163 में। तो आपने ये भी 10 का डिफरेंस है, 153 एंड 163। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका का वर्णन किया गया है 168 आर्टिकल में। नेक्स्ट वन है विधान परिषद, जिसका वर्णन किया गया है 169 में, और विधान सभा, जिसका वर्णन किया गया है 170 में। तो ये तीनों भी इकट्ठे आते हैं, 168, 169 एंड 170। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो है कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 आर्टिकल के तहत की जाती है। संविधान की प्रक्रिया का वर्णन तो ये दिया गया है 268 आर्टिकल में। ठीक है, 233 एंड 268। वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन जो है ये 280 आर्टिकल के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन, तो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है 324 आर्टिकल के तहत। क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। इन तीनों को आप प्लान रखोगे। राष्ट्रीय आपात 352 आता है, राष्ट्रपति शासन 356 आता है, वित्तीय आपात 360 आता है। तो कितने प्रकार की एमरजेंसीज है? ये 3 टाइप्स की है, पर इंडिया में अभी तक एक भी लागू नहीं की गई है। नेक्स्ट वन आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट संशोधन की प्रक्रिया। तो संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन 368 आर्टिकल में किया गया है। क्लियर। Thank watching and hit like, share and subscribe my channel। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहें। सो स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस